नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। देश के साथ साथ सूबे की सरकार के लिए अब एक और चुनौती तैयार है। यूं तो सरकारों के लिए चुनौतियां हमेशा ही तैयार रहती है, लेकिन इस बार पहले कोरोना से लड़ा गया, या यूं कहें लड़ा जा रहा है। और अब जब कोरोना पर कुछ काबू पाया तो सामने आ गया बर्ड फ्लू का संकट। राजस्थान समेत हिंदुस्तान के कई राज्यों में इस वक्त तेजी से बर्ड फ्लू का संकट सामने आ गया है। पहले लोग कोरोना से परेशान थे और सिर पर बर्ड फ्लू के संकट ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, तेजी से विकास कर रहे हमारे हिंदुस्तान में पक्षियों की मौत की वजह जानने के लिए केवल एक ही लैब है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से जांच के लिए मृत पक्षियों के सैंपल्स को भोपाल भेजा जा रहा है। जाहिर है, जब जांच का लोड बढ़ेगा तो जांच रिपोर्ट तैयार होने में भी कितना वक्त लगेगा, आसानी से समझा जा सकता है। अब बर्ड फ्लू का कहर कितना हावी हो रहा है, वो इसी से समझा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में तो मुर्गियों और अंडों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। अब हम देश के दूसरे राज्यों में फैले इस संकट पर बात करें, उससे पहले चर्चा कर लेते हैं राजस्थान में कहर बरपा रहे इस बर्ड फ्लू संकट की। दरअसल अभी तक सूबे में करीब 525 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिनमें करीब 475 कौवे बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ 7 सैंपल की ही रिपोर्ट आई है, जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान की जयपुर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, झालावाड़, बारां, पाली और बांसवाड़ा में अभी तक कई पक्षियों की मौत हो चुकी है। अब जाहिर है कि हर जगह से सैंपल भोपाल पहुंचेंगे तो जांच रिपोर्ट तैयार होने में भी वक्त लगना तय है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि राजस्थान में मरे पक्षियों में सिर्फ H5 इन्फ्लुएंजा ही मिला है, जो ज्यादा घातक नहीं है। इसका सबसे घातक स्ट्रेन H5N1 है, और अगर पक्षियों से यह वायरस इंसानों में चला जाए तो महामारी का रूप ले सकता है। अब हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों की बात करें, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता देते हैं कि अगर किसी पक्षी में बर्ड फ्लू होता है तो उसे कैसे पहचाना जाए। जरा देखिए, अंडा देने में कमी आ जाती है, पक्षी सुस्त होकर खाना पीना बंद कर देते हैं, पक्षियों में तेज जुकाम, नाक और आंख में पानी और गर्दन पर सूजन आ जाती है, कलगी व लटकन पर भी सूजन और नीलापन नजर आता है। दरअसल ये वो परेशानी है जो हिंदुस्तान के पक्षियों को परेशान कर रही है, और अगर इनसे फैला वायरस ज्यादा प्रभावी हो गया तो वो इंसानों को भी अपनी बीमारी के दायरे में ले सकता है। आपको बता दें कि केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश, हिमाचल और केरल और हरियाणा में इसे लेकर जबरदस्त दहशत है। ताजा हालातों को लेकर कहा जा रहा है कि हरियाणा में तो बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत हो चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में करीब 2000 पक्षियों की मौत की खबरें सामने आने के बाद वहां मुर्गियों और अंडों की बिक्री को भी रोक दिया गया है, जो वाकई इंसानों की सेहत के लिए जरूरी भी है। केरल ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित कर दिया है, यानी उत्तर और मध्य भारत से यह बर्ड फ्लू अब दक्षिण तक पहुंच गया है। राजस्थान में भी सीनियर अधिकारियों ने इस मामले पर बैठक बुलाई है, और सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। दरअसल इस वक्त हिंदुस्तान का लगभग हर राज्य इस परेशानी से जूझ रहा है, और बस अब जरूरत इसी बात की है कि आखिर इसकी वजह का पता लग सके। वहीं जरूरत इस बात की भी है कि अगर पक्षियों में फैल रहा वायरस ज्यादा खतरनाक है तो इंसानों को भी बचना चाहिए, क्योंकि इंसान ही पक्षियों को खाना भी खिलाते हैं, उन्हें पालते भी हैं, तो सतर्कता ज्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल पहले कोरोना से जद्दोजहद की गई और अब बर्ड फ्लू का संकट, लेकिन जरूरी है तो अब केवल सतर्कता। तो आप भी रहिए सावधान और रखिए अपना ध्यान। नमस्कार।